कांग्रेस को लेकर कहा कि राहुल गांधी को लगातार 20 वर्षों से लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन आज तक वे नेता नहीं बन सके हैं। वहीं अन्य पार्टियों की एकजुटता पर भी उन्होंने कई बातें कही। आइए कुछ लोगों से जानते हैं कि यहाँ पहुंचे अमित शाह को सुनने के बाद लोगों की क्या राय है। हमारे अमित शाह यहाँ आकर और जितनी जो जनता थी लखीसराय की, उनका उन्होंने उत्साहवर्धन किया है। वैसे तो हम लोग पहले से तैयार हैं, क्योंकि नीतीश जी जिस समय बीजेपी में थे, सही माने में बिहार में बहार की बात थी, लेकिन पता नहीं स्वार्थ की वजह से उन्होंने जो पलटी मारी, इस वजह से हम जो नागरिक यहाँ के हैं फिर बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हो गए हैं। और जो कुछ पहले हो रही थी अराजकता, उस जंगल राज की जो बात हो रही थी, लगभग वही स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि देश में जो हमारी अगला जो चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में नरेंद्र मोदी को फिर एक बार से मौका हम लोग देंगे और जीत कर आएंगे, और हमारे देश की प्रतिष्ठा जो है वह बढ़ेगी। आज के समय में हमारा LAC से लेकर LOC तक जो है वह बिल्कुल सुरक्षित है। कोई मेरे तरफ चढ़ाई करने की बात तो छोड़ दीजिए, वो आंख उठाकर भी देखना अगर चाहेगा तो उसके पास वैसी हिम्मत नहीं हो सकती है। यह इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि अमित शाह का जो प्रयास है और इस तरह से बढ़ता जाएगा, और आने वाले समय में बिहार के साथ साथ पूरे देश में फिर से हमारे नरेंद्र मोदी को जो प्रतिष्ठा हम लोगों ने दी है वो प्रतिष्ठा मिलेगी, और PM के रूप में हम लोगों के सामने उभर कर आएंगे। तो इतनी काफी बारिश हुई, उसके बाद भी लोग उसके बावजूद भी यहाँ आए, भींग करके बैठे रहे बारिश में। लोग पेड़ के नीचे, किसी घर में बैठ करके और लोग सुनते रहे, कोई बाहर में ही अटक गए, इतनी बारिश हो रही थी। और इस कीचड़ में वैसे भी बीजेपी का जो सिंबल है, कीचड़ में कमल खिलता है, और आज ये बारिश हो करके ये साबित कर दिया कि ये कमल फिर 24 में भारी बहुमत के साथ खिलेगी, और पूरा विश्व में जो मोदी जी का नाम है वो विश्व गुरु के रूप में जो है, आप आगे बढ़ते रहिए, हम जनता आपके साथ हैं। यहाँ खास करके जदयू के जो स्थानीय सांसद हैं उनकी काफी पकड़ है, ऐसे में इनका भाषण जो है सो कितना असर लोगों पर डालेगा? देखिए, जनता सब देख रही है। मैं खुद भी एक छोटा चुनाव ही सही, मैं भी चुनाव लड़ती हूँ, तो जनता देख रही है कि किससे हमें लाभ मिल रही है, और उस अनुसार जनता अपना चलती है। जनता किसी को कुछ बोलती नहीं है, वो करने समय दिखाती है। पिछले बार भी इसी तरह हुआ था। और जिस ललन जी के, माननीय ललन जी की आप बात कर रहे हैं, वो बेगूसराय के भी सांसद रहे हैं। हम लोग उनको भारी बहुमत से जिताए, और वो अगर इस तरह की बात कहें, ये शोभनीय नहीं है। जनता सब देख रही है। इस बार भारी बहुमत के साथ मोदी जी फिर सत्ता में आ रहे हैं, और हम लोग उनके साथ। एक सवाल और पूछना चाहेंगे, जैसा कि अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस हमेशा 20 साल से लगातार राहुल गांधी को लॉन्च कर रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उनको इस बार भी इधर भी बैठक हुई थी, तो इनको सभी ने कह रहे थे, जब मैं न्यूज़ देख रहा था कि आप दूल्हा बनिए, हम तैयार हैं, तो इनको अभी तैयारे किया जा रहा है। भले ही आप कह रहे हैं 20 बरस से, जिस दिन ये परिपक्व हो जाएंगे, इस दिन ये लोग दूल्हा बन के जाएंगे। नागरिक जनता सब देख रही है, जनता के समझ में सब चीज आ रही है। उनको इतना दिन सत्ता दिया गया, वंशवाद वो चलाते रहे, कभी नाना थे, कभी दादी थी, फिर उनके पापा आए, उस तरह वंशवाद चल रहा है। तो जनता ये कभी नहीं चाहेगी कि वंशवाद हो। एक गरीब का बेटा वहां बैठा और देश का नाम रोशन किया, पूरे विश्व में आज भारत का नाम है, इससे जनता बहुत खुश है। इसलिए हम लोग भारी बहुमत के साथ फिर से उनको जिताएंगे। लगातार 20 वर्षों से कांग्रेस राहुल गांधी को लॉन्च ही कर रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? लॉन्च उनकी पार्टी है, बार बार प्रयास कर रही है, और जब वे परिपक्व हो, जैसा पहले कहा गया, जब उनमें एबिलिटी आएगी, जब ये मैच्योर होंगे। राजनीति में सिर्फ किसी परिवार के रहने से ही जनता खुश नहीं हो जाती है। वह देखती है कि जो व्यक्ति हमारे देश का नेतृत्व करेगा, आखिर उसमें उस तरह की क्षमता है कि नहीं, उस तरह की परिपक्वता है कि नहीं। तो अभी राजनीति की जो पकड़ है, राजनीति के सारे जो लॉज हैं, उसकी जारी जो ये नीतियां हैं, उसकी जो सारी गहराई है, इसमें अभी आदरणीय ये राहुल गांधी जी को जाना होगा। अभी उन्होंने कोशिश की है, 20 बार 25 बार कोशिश चलती रहेगी।
अब अगर उसमें उस तरह की परिपक्वता आएगी तो मैं क्यों नहीं कह सकता, तो वैसे समय में हो सकता है कि देश का कमान उनको मिले। लेकिन अभी वे जो है हमारे देश के पीएम के लायक तो निश्चित रूप से नहीं है, इसलिए 20, 25, 30 जो भी हो जाए गिनती उनकी बढ़ती ही जाएगी। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या लगता है कि यहाँ जो आज अमित शाह ने अभिभाषण दिया है, विशाल जनसभा को संबोधित किया है, उससे यहाँ के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लखीसराय की जनता पर तो बहुत प्रभाव पड़ा है और आगे पड़ेगा भी, क्योंकि लखीसराय में पहली बार अमित शाह जी आए हैं और ये टोटल मुंगेर लोकसभा सीट है। लोकसभा सीट में ये पहली बार आए हैं अमित शाह जी, और यहाँ पर जिस तरह से वो अपना विचार रखे हैं और वो रखे हैं कि बिहार में जो पलटू राम की सरकार चल रही है, ऐसा सरकार ना चलाने के लिए, कुछ अच्छे सरकार को चलाने के लिए, अच्छा विचार देने के लिए अच्छा वोट करें और अच्छे लोगों को चुने, ऐसा उनका जनता के बीच विचार रहा है। चूँकि जनता का भी विचार यही है कि अस्थिर सरकार से ही किसी काम को अंजाम मतलब परिणाम तक पहुंचा जा सकता है, तो जनता का भी यही विचार है। चूँकि अमित शाह जी का तो कहना था कि पूरे बिहार में 40 सीट पर कब्जा हो, लेकिन लखीसराय तो मुंगेर लोकसभा सीट एक है और जनता एक ही पर वोट कर सकता है, पूरे बिहार में तो वोट नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि एक सीट तो निश्चित माना जाता है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो वीआईपी पास लिए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र कुमार आर्य। सर, अभी आपने अमित शाह को सुना, जिस तरह से वो बता रहे थे कि लगातार 20 वर्षों से कांग्रेस राहुल गांधी को लॉन्चिंग कर रही है, उसको लेकर आप क्या कहें? लॉन्चिंग कर रहे हैं लेकिन वो चल नहीं पा रहे हैं। खोटा सिक्का कैसे चलेगा, वो कर ही नहीं पा रहे हैं कुछ। और जब उनकी सरकार थी उस समय अगर वो प्रधानमंत्री बनते कुछ समय के लिए तो शायद कुछ अच्छा कर पाते। उपलब्धि तो उनकी नगण्य है, तो सर देश ने तो उनका कुछ उपलब्धि देखा नहीं, और कांग्रेस की भी कोई बहुत उपलब्धि इन दिनों नहीं थी। तो उसी के कारण जो है हमारे भाजपा की सरकार आई और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। तो लॉन्चिंग करने से क्या होगा, हीरो चलेंगे तब तो। ये क्षेत्र खास करके मुंगेर, लखीसराय, ये क्षेत्र जदयू की अच्छी पकड़ है इस क्षेत्र में। ऐसे में अमित शाह जो आज उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कोई गढ़ नहीं है, यही जनता है कि कांग्रेस को कभी माथे पर उठा ली और कभी बीजेपी को माथे पर उठा ली। गढ़ वड़ किसी का नहीं कुछ होता है। अभी जो देखा जा रहा है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, तो और केंद्र में हमारा नेतृत्व अच्छा पूरे देश विदेश में कौन कर सकता है, तो वह एकमात्र नेता है नरेंद्र मोदी जी। और लोग इस बात को भली भांति समझ रहे हैं, और हम लोग और सारे लोग ज़्यादातर उनके नेतृत्व में जो सरकार बनेगी हम लोग उसको सपोर्ट